क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान, जो दो अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं, असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हों? आइए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं, जहां ये दोनों दुनियाएं मिलती हुई नजर आती हैं। तो देखिए, आध्यात्मिक सफर में दो बिल्कुल अलग रास्ते बताए गए हैं। एक है विश्वास का रास्ता, जो आराम, मन की शांति और एक तरह की सुरक्षा देने का वादा करता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, लगातार सवाल पूछने का रास्ता। और ये कोई आसान सफर नहीं है, बल्कि ये एक बेहद मुश्किल और दर्द भरी यात्रा है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरी चर्चा की नींव है। आखिर कोई भी इंसान सुकून छोड़कर तकलीफ का रास्ता क्यों चुनेगा? ऐसा क्या है जो उसे इस ओर खींचता है? चलिए इस जटिल विचार को थोड़ा आसान बनाकर समझते हैं। हम एक एक करके इन हिस्सों को देखेंगे। पहले तो ये दो रास्ते और उनका चुनाव, फिर उस खोज करने वाले का स्वभाव जो कठिन रास्ता चुनता है, और फिर देखेंगे कि कैसे ये रास्ता विज्ञान और चेतना के एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जो शायद हमारे होने की पूरी समझ को ही बदल दे। तो पहला रास्ता, यानी विश्वास का रास्ता, इसे दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक की तरह बताया गया है। ये हमारी जिंदगी की चिंताओं के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्लेसिबो जैसा है, जो हमें सुरक्षा और किसी समुदाय से जुड़े होने का एहसास देता है। और इसके ठीक उलट जो सवालों वाला रास्ता है, वो कोई इनाम नहीं देता, बल्कि वो तो सिर्फ सिरदर्द और परेशानियां ही देता है। दुनियादारी के हिसाब से देखें तो इसे मूर्खों का रास्ता कहा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो फिर कौन है ये इंसान जो जानबूझकर आराम को ठुकराकर दर्द का रास्ता चुनता है? चलिए इस साधक या कहीं कि इस खोजकर्ता के स्वभाव को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इस सफर की मुश्किल को बताने के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक है। ये साफ साफ बताती है कि ये यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए है ही नहीं। ये रास्ता जानबूझकर कठिन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। ये एक ऐसी खोज है जिसका कोई अंत नहीं है। असल में यहाँ कोई खोजने वाला भी नहीं है, सिर्फ खोजने की प्रक्रिया है। ना कोई मंजिल, ना कोई इनाम और ना ही कोई डर। यहाँ तक कि दर्द से बचने की भी कोई कोशिश नहीं है। ये सिर्फ सच जानने की एक जिद है। और सच जानने की यही जिद, यही अथक खोज एक ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ आध्यात्मिकता को सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलता, उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना ही पड़ता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये रास्ता आपको मजबूर कर देता है कि हर उस मान्यता को खारिज कर दें जो मॉडर्न साइंस से मेल नहीं खाती, भले ही इसके लिए आपको खुद एक साइंटिस्ट क्यों ना बनना पड़े। मतलब पुराने आध्यात्मिक सवालों के जवाब अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जुबान में ढूंढने ही होंगे। ये वैज्ञानिक जांच एक बहुत ही गहरे अनुभव पर आकर टिक जाती है, जिसे शांति की ध्वनि या साउंड ऑफ साइलेंस कहा गया है। अब असली पहेली ये है कि वैज्ञानिक नजरिए से ये चीज आखिर है क्या। और हाँ, ये कोई फिलॉसफी या कल्पना नहीं है, इसे एक असल अनुभव के तौर पर बताया गया है। एक ऐसी चीज जो लगातार मौजूद है, एक बुनियादी हकीकत। ये कोई कान से सुनी जाने वाली आवाज नहीं, बल्कि चेतना का अपना मूल स्वरूप है। इसे समझने का सबसे बड़ा सुराग इसकी रफ्तार में छिपा है। देखिए, जो सामान्य आवाज होती है उसकी स्पीड हवा, पानी या लोहे में अलग अलग होती है, लेकिन ये जो शांति की ध्वनि है, ये प्रकाश की तरह बर्ताव करती है, जिसकी स्पीड हमेशा हर हाल में एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है। और यहीं से हम एक व्यक्तिगत अनुभव से निकलकर एक ठोस वैज्ञानिक परिकल्पना तक पहुंचते हैं। एक ऐसी परिकल्पना जिसकी जड़ें क्वांटम मैकेनिक्स में हैं। अच्छा, इस हाइपोथेसिस को समझने के लिए पहले हमें फोटॉन को समझना होगा। ये प्रकाश का सबसे छोटा कण है और इसकी प्रॉपर्टीज सच में बहुत अजीब हैं। इसका कोई वजन नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, और ये बस एक बिंदु जितना है। अब क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही बुनियादी समीकरण है जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। ये किसी भी कण के द्रव्यमान यानी मास को उसकी तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ से जोड़ता है। तो जब हम इस समीकरण में फोटॉन का मास, जो कि 0 है, डालते हैं, तो गणित कुछ बहुत ही हैरान करने वाला नतीजा दिखाता है। देखिए, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो नतीजा आता है अनंत, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के एक अकेले कण से जुड़ी जो तरंग है वो सैद्धांतिक रूप से अनंत लंबाई की है। और यही वैज्ञानिक खोज हमें इस आध्यात्मिक सफर के आखिरी पड़ाव तक ले आती है, जो कि अंतिम बोध है।
तो परिकल्पना ये है कि ये जो शांति की ध्वनि है, ये जो हमारी चेतना है, वो असल में वही अनंत, बिना किसी रूप या आकार वाला क्वांटम फील्ड है जिसकी तरफ विज्ञान इशारा कर रहा है। तो आखिर में जाकर ये समझ आता है कि कोई उस फील्ड को सुन नहीं रहा है, बल्कि वो खुद ही वो फील्ड है। देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है, वो दो नहीं, एक ही हैं। और ये खोज हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर चेतना एक अनंत समंदर की तरह है, तो उसमें उठने वाला एक विचार, यानी हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व, उसका क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।